हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विद्या जोशी। इस चैनल पे मैं क्लास 9 और 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। तो आज हम 10th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल लेंगे। ये चैप्टर हमने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा है। इस साल बस हम इसका थोड़ा सा एक्सपांशन देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल किससे बने हैं। तो पॉलिनोमियल जो है वो एक कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल को बना के मिलते हैं। बना के जो मिलता है उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के ऐसे एक्सप्रेशन है जो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल को बना के मिले हैं। तो फॉर एग्जांपल देखो, एक लेती हूँ मैं 3x²। अब 3x² प्लस 5x, ठीक है। अब इसमें एक ही वेरिएबल है x एंड x, ओके। और साथ ही साथ में हर एक टर्म का जो डिग्री है वो होल नंबर है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो डिग्री ऑफ द टर्म जो है होल नंबर, इसका 2 है, इसका 1 है, ओके। और यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन में बस हमको एक ही वेरिएबल दिया है जो है x। तो इसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल 1, विथ 1 वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बस ओनली 1 वेरिएबल ही है। तो ये जो है एक्सप्रेशन, इसे हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अगर सपोज कि हमें दिया है 3x² प्लस 5/x, तो इस एक्सप्रेशन में देखो जो सेकेंड टर्म है, ये जो हमारी सेकेंड टर्म है, उसका जो वेरिएबल है वो वेरिएबल किधर है, डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो पावर है, जो डिग्री है वो माइनस में है, ठीक है। तो कैसे हो गया, देखो हमने देखा है लास्ट ईयर, -1 जो होता है इसको हम लोग एक्स 1/x ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। या हमने 1/a⁻n, इसको हमने a⁻n इस टाइप से हमने रिप्रेजेंट किया है। ये उसका फॉर्मूला, मतलब कोई भी वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में होता है या कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में होता है तो उसका कंसिडर किया जाता है कि उसका जो पावर है वो आपका निगेटिव में है, ठीक है। इसलिए ये सेकेंड टर्म की जो डिग्री रहेगी आपकी, वो डेफिनेटली क्या है, -1 है, बराबर। तो हमारी कंडीशन एक है, पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं, उस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होती है वो मस्ट बी होल नंबर होना चाहिए। मतलब ईच एंड एवरी टर्म की जो डिग्री रहेगी वो मस्ट बी होल नंबर ही होगा। मतलब ना ऐसे स्क्वायर रूट एक्स या क्यूब रूट में एक्स, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x का जो वेरिएबल डिग्री है आपका, वो यहाँ पे निगेटिव में है, माइनस में है। और सिमिलरली स्क्वायर रूट में अगर रहेगा, क्यूब रूट, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस अगर रहेंगे एक्सप्रेशंस, तो वो भी हमारे पॉलिनोमियल नहीं होते। क्यों नहीं होते, हमारी कंडीशन है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी होल नंबर। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी होल नंबर ही होनी चाहिए। क्या होना चाहिए आपको, होल नंबर। और होल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स जो ऐसे नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0 हो तो चलेगा लेकिन माइनस या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी होल नंबर। तो सॉरी, डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन बोलो तो उसी को हम लोग क्या बोल लेंगे, पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मस्ट बी होल नंबर, उसे हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल। अगर माइनस में है या स्क्वायर रूट, क्यूब रूट इस फॉर्म में है या फ्रैक्शन में है तो उसे हम डेफिनेटली कहेंगे नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब सेकंड इसमें आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, अब सपोज क्या हमें दिया 3x² प्लस 5x⁴ प्लस 3/2x, इस टाइप से हमें पॉलिनोमियल दिया है। अब कौन से टर्म का हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। सारे टर्म को पहले हम लोग देखेंगे। जिस टर्म का हाईएस्ट डिग्री है, मतलब कौन से टर्म का हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट इंडेक्स है, उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखो जो हमारा सेकेंड टर्म है उसकी डिग्री कितनी है, 4 है,
मतलब आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बन गया? 4। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद हम सेकंड पार्ट लेंगे, थर्ड पार्ट हमारा जो है लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर का मतलब क्या है कि आपका जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री मस्ट बी 1 होना चाहिए। डिग्री मस्ट बी 1 हो तो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला हमारा है ए एक्स प्लस बी। कौन सा फॉर्मूला है? जनरल फॉर्मूला इज ए एक्स प्लस बी। ये उसका जनरल फॉर्मूला है। और लीनियर में डिग्री मस्ट भी आपका 1 ही होगा। डिग्री इज इक्वल टू 1। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमारा फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो इसका डिग्री जो रहेगा 2 रहेगा। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी 2। किस केस में रहेगा? अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री इसका मस्ट बी 2 होगा। ठीक है, सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक किसे हम कहेंगे? अगर इसका डिग्री जो है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी तब हम उसे क्या कहेंगे? क्यूबिक। तो इसका जनरल फॉर्मूला हमारा रहेगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसका जो डिग्री रहेगा वो रहेगा आपका 3। ठीक है, मतलब जिसका डिग्री 1 है उसको हम कहेंगे लीनियर, जिसका डिग्री 2 है उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री 3 है उसे हम कहेंगे क्यूबिक। ठीक है, इस तरीके से हमें इसे याद रखना है। फिर नेक्स्ट पार्ट इसका आता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, पहले इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। जीरो मतलब कि आपका जो पॉलिनोमियल है, सपोज अगर एक गिवन पॉलिनोमियल दिया है पी ऑफ एक्स, कंसिडर करती हूँ एक्स प्लस 5। अब बताइए इसका डिग्री कितना है पॉलिनोमियल का? 1 है। मतलब एक उस टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल हमें दिया है और हम इसको जीरोस फाइंड आउट करना है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया कि ऐसा कौन सा रियल नंबर है जो मैं x की जगह पे पुट करूंगी तब इस पॉलिनोमियल की मेरी वैल्यू जो है वो 0 आएगी। देखो, ऐसा कौन सा रियल नंबर है जो मैं इस x की जगह पे अगर पुट करूंगी तो मेरी जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो 0 आएगी। तो ऐसा कौन सा नंबर है? अब सपोज ये x प्लस 5 है, तो इस प्लस 5 को 0 बनाने के लिए मुझे डेफिनेटली माइनस 5 कंसिडर करना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे अगर मैंने माइनस 5 लिख दिया तो माइनस 5 प्लस 5 बिकम 0। मतलब मेरे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कौन है? सॉरी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बन गया? -5। मतलब -5 एक ऐसा नंबर है जो इस पॉलिनोमियल में अगर पुट करूंगी देन पॉलिनोमियल विल बी 0। ठीक है, इसलिए -5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू -5। देन जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम लोग क्या करेंगे? -5 पुट करेंगे। -5 प्लस 5 बिकम 0। देयरफॉर -5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है? x प्लस 5। इस पॉलिनोमियल का ये क्या है? हमारा 0 है। ठीक है, अगर सपोज कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? 2 पुट कर दिया। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू हमने 2 पुट कर दिया तो क्या होगा? तो 2 प्लस 5 ये बन गया 7। मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई क्या? नहीं आई। मतलब 0 इज नॉट द सॉरी 2 इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे तो ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसमें हम लोग पुट करेंगे उस पॉलिनोमियल में तब उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 आएगी, वही नंबर को हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चीज अच्छे से याद रखनी है। इसका अब नेक्स्ट पार्ट लेंगे। अब देखो ग्राफ थोड़ा कंसिडर करते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन है तो ये दिमाग में रखना ही है। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन भी है, मतलब नेक्स्ट पार्ट हम इक्वेशंस लेने ही वाले हैं,
तो लीनियर इक्वेशन हो या लीनियर पॉलिनोमियल हो, कोई भी लीनियर लाइन तो है, तो उसका जो आपको ग्राफ मिलेगा वो डेफिनेटली क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। तो देखो आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस होता है, इस साइड निगेटिव एक्स एक्सिस, नीचे होगा हमारा निगेटिव वाई एक्सिस। अगर कोई भी आपका पॉलिनोमियल अगर लीनियर है, लीनियर का मतलब क्या हो गया, उसका डिग्री 1 है, देन द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये जो हमने पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल कंसिडर किया है, वो हमारे एक्स एक्सिस को एक पॉइंट में ही क्या होगा, देखो इंटरसेक्ट करेगा एक ही पॉइंट में। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ओनली 1। ठीक है, जीरोस कितने रहेंगे, ओनली 1। क्यों, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को बस एक ही पॉइंट में क्या करती है, कट करती है या इंटरसेक्ट करती है। तो इसका मतलब हो गया है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज ओनली 1, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। और एक चीज याद रखना है कि आपका पॉलिनोमियल का डिग्री जितना रहेगा, उतने ही आपको मिलेंगे उसके नंबर ऑफ जीरोस। ये चीज अच्छे से याद रखना है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपका कितना है, उतने ही आपके मिलेंगे नंबर ऑफ जीरोस। ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब सेकंड पार्ट हम लोग लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फर्स्ट केस क्या दिया है, हियर ग्राफ इज गिवन, ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो ये जो हमें ग्राफ दिया है वो क्या करता है, एक्स एक्सिस को देखो यहाँ पे एक और इधर एक, दो पॉइंट में क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है या कट करता है। ठीक है, तो जीरोस कितने बन गए आपके, टू जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब पॉलिनोमियल अगर आपका क्वाड्रेटिक है तो उसका भी हमने जनरल फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था, ए एक्स स्क्वायर, ax square plus bx plus c, this is a general formula of a quadratic polynomial। मतलब यहाँ पे quadratic polynomial के कितने हैं, देखो दो डिग्री है, तो आपको जो जीरोस मिलेंगे वो कितने रहेंगे, टू जीरोस रहेंगे। तो देखो यहाँ पे एक और ये दो जीरो आपको यहाँ पे मिल गए हैं। कैसे मिल गए, जितने नंबर आपका डिग्री का रहेगा उतने ही आपको जीरोस मिलने वाले हैं। ठीक है, अब सिमिलरली देखो, एक तो ग्राफ आपका ऐसे आ सकता है। अब ये जो शेप है ये कौन सा शेप है, ये कुछ उल्टा है, ये ऐसा है, अप एंड डाउन दो टाइप के हमें शेप दिख रहे हैं। तो इस टाइप का जो शेप होता है उसको हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोला जाता है, पैराबोला शेप है ये। ओके, तो देखो हमें पॉइंट पॉजिटिव में आ सकते हैं, निगेटिव में आ सकते हैं, बस हमें दो वैल्यूज मिलेगी, वो भी अलग अलग मिल सकती है। कब, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तब। सिमिलरली केस टू देखो, केस टू क्या कहता है, हियर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एग्जैक्टली वन पॉइंट, एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे ग्राफ क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि टू कोइंसिडेंस पॉइंट्स, जो ये पॉइंट्स है दो कोइंसिडेंस पॉइंट है, मतलब एग्जैक्टली सेम ही पॉइंट आपको मिलेंगे। ग्राफ तो देखो एक अप एंड डाउन, अप एंड डाउन दो पोजीशन में आपको ग्राफ दिख रहा है, लेकिन दोनों साइड पे ग्राफ एग्जैक्टली वन पॉइंट पे ही आपको क्या कर रहा है, टच करते हुए या इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहा है टू द एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो जीरोस मिलेंगे दोनों के दोनों जीरो एग्जैक्टली सेम ही मिलेंगे। ठीक है, मतलब कोइंसिडेंस है ये, बराबर। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कोइंसाइड, हियर द बिकम वन पॉइंट। देखो दोनों के दोनों मिल गए, हमें एक ही पॉइंट पे दो जीरो मिल गए हैं। सिमिलरली देखो थर्ड, here the graph is either completely above or completely below to the x-axis and does not cut x-axis at any point। अभी हमने बताया था कि हमें जीरोस कैसे फाइंड आउट करने हैं, अगर वो जो एक्सिस वो जो ग्राफ है हमें एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो अगर हम देखेंगे तो हम लोग बताएंगे कि एग्जैक्टली उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ये तो ग्राफ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ हमारा ऐसा पैराबोला टाइप में होता है। ठीक है, अगर लेकिन यहाँ पे देखो ना ये वाला इंटरसेक्ट कर रहा है ना ये,
एक अप है, एक डाउन में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है। अगर कोई एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, तो आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे? 0 रहेंगे। मतलब ये जो इक्वेशन है सॉरी पॉलिनोमियल है, उसके कोई 0 ही नहीं होंगे। तो देखो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल हैज नो 0 इन दिस केस। क्यों 0 नहीं है? 0 का मतलब होता है कि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना चाहिए, तभी आपको जीरोस पता 0 हमें मिलेंगे, अदरवाइज 0 हमें नहीं मिलेंगे। मतलब इस ग्राफ के लिए हमारे पास कोई 0 नहीं है। देयर इज नो 0 इन दिस केस। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हो गया? देखो हमने पहले 3 केसेस कंसीडर किए हैं। जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसका डिग्री हमारा 2 रहेगा, उसके हमारे 2 जीरोस आ सकते हैं, या एग्जैक्टली सेम ऐसे तो 0 आएंगे, 2 डिफरेंट आएंगे, या 2 इक्वल जीरोस हमें फॉर्म होंगे, अदरवाइज नो 0 हमें मिल जाएंगे। कौन से? इट मीन्स दैट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एट मोस्ट 2 0। इसका ही मतलब क्या हो गया कि अगर आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो आपको मैक्सिमम 2 ही जीरोस यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। देखो, look at the figure given below. Each is the graph of y is equal to p of x, where p of x is a polynomial. For each of the graph, find the number of zeros of p of x. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि जीरोस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, उतने उसके क्या रहेंगे? जीरोस रहेंगे। चलो फिर देखो डिस्कस करते हैं। पहला जो ग्राफ दिया है, ये हमारा एक इक्वेशन उसने बताया कि p ऑफ x है। तो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को बस देखो यहाँ पे एक ही पॉइंट में क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि दिस ग्राफ हैज ओनली वन जीरो। कितने जीरो इसके लिए? 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि ये बस एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट में क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है, इसलिए इसके बस एक ही जीरो है। सिमिलरली सेकंड वन देखो, सेकंड वन पे जो हमें ग्राफ दिया है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। ये वाला ये 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे 2। इसका मतलब क्या हो गया कि ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट द 2 पॉइंट। सिमिलरली थर्ड केस में जाएंगे। थर्ड केस में देखो 1 2 3 3 पॉइंट पे जो है हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि इसके नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे 3। क्यों 3 रहेंगे? रीजन देना है कि दिस ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे। ये चीज याद ही रखना है। सिमिलरली देखो नेक्स्ट, अभी मैंने जैसे बताया था कोई भी लीनियर हो तो उसका एक स्ट्रेट लाइन ही आपको हमें ग्राफ मिलेगा। तो देखो ये जो पॉइंट ग्राफ है ये बस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, only one point at x-axis. So this graph has 1 0 because this graph intersect x-axis at 1 point. Similarly देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो भी क्या है? एक्स एक्सिस को बस एक ही पॉइंट पे क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है, कट करता है, टच करता है। इसका मतलब है कि दिस पॉइंट हैज ओनली 1 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस में देखेंगे 1 2 3 4। सिक्स वाला जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है? 4 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो ग्राफ है हैज 4 जीरोस। क्यों 0 4 है? क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। ओके, ये रहा इसका पूरा बेसिक। आई होप कि आपको आज का इस वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आपको जल्द से जल्द आए। थैंक यू।